अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने यूनिट 5 स्टार्ट करना है, सेट्स एंड फंक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC। देखें सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की, वो क्या कहलाती है? सेट कहलाती है। उसमें नंबर्स का सेट भी आ सकता है और मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उन सब का सेट भी आ सकता है। तो सेट को जो जाहिर किया जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में जाहिर किया जाता है, यानी उसका जो नेम है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ABC। अब देखें सम इम्पॉर्टेंट सेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट सेट देखें एन है, एन फॉर नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स का सेट 1 से शुरू होता है और इसे डिनोट किससे किया जाता है? एन से। द सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं लेकिन ज़ीरो भी साथ इंक्लूड हो जाता है, और ये सेट कहाँ से स्टार्ट होता है? ज़ीरो से। और होल नंबर को किससे जाहिर किया जाएगा? W से। यानी जहाँ पर सिंबल W आएगा इसका मतलब है कि ये होल नंबर का सेट है। Z, द सेट ऑफ आल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं इन सारों का सेट जो है वो क्या कहलाता है? Z कहलाता है। और इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब देखें ये सेट क्या है? E है, E फॉर इवन। इवन नंबर्स का जो सेट है वो सारा क्या कहलाएगा? ई कहलाएगा, इवन कहलाएगा। ई से डिनोट करेंगे और इसमें 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 और इस तरह सो ऑन। और ये सारे इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 पर डिवाइड होने वाले हैं। इसके बाद आ जाएगा ओ यानी ओड नंबर्स। तो द सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स इज कॉल्ड ओड नंबर्स सेट। तो ओ से जाहिर करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो नंबर्स 2 4 और 6 के अलावा दरमियान में जो नंबर्स आते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते वो सारे ओड नंबर कहलाते हैं, जैसे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5। देखें 1 3 और 5 जो है वो 2 पर डिवाइड नहीं होते। अब P है, P फॉर प्राइम नंबर्स का सेट है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17। ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद पर डिवाइड होते हैं या 1 पर होते हैं और किसी टेबल पर नहीं होते। अब देखें 2 पे ही होता है डिवाइड, 3 पर होता है या 1 पर होता है, 5 भी 5 पर होता है या 1 पर होता है। तो ये सारे नंबर्स जो खुद पर डिवाइड होते हैं और किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होते प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब Q जो है वो रैशनल नंबर्स को शो करता है। इसकी डिटेल हमने लास्ट चैप्टर 4 में भी किया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स को हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं, इसे Q से जाहिर करते हैं। और Q डैश का क्या होता है? इरेशनल, गैर नातिक अदद होते हैं और इसे हम P ओवर Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। फिर दोनों का यूनियन, रैशनल और इरेशनल का यूनियन जो है वो क्या कहलाता है? आल रियल नंबर्स, यानी R कहलाता है, रियल नंबर्स का सेट। ये तो था कुछ सेट का इंट्रोडक्शन। अब देखें नेक्स्ट हमने करना है एक्सरसाइज में यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो इसको देख लेते हैं। यूनियन ऑफ अ सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B रिटर्न एज AUB। रीड कैसे करेंगे? A यूनियन B, और सिंबल क्या है? U का है यूनियन का। इन द सेट consisting ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन A और B और इन बोथ। यानी A यूनियन B जब हम करेंगे तो A यूनियन B का आंसर उस सेट पर मुश्तमिल होगा जिसमें A और B यानी दोनों के तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे। जैसे A हमारे पास हो 1 2 3 4 और B हमारे पास हो 4 5 6 7। तो इनका यूनियन क्या आएगा? 1 2 3 4 और 5 6 7, ये इनका क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B रिटर्न एज A इंटरसेक्शन B, रीड एज A इंटरसेक्शन B। अब देखें U को अगर उल्टा करके लिखें तो ये क्या आएगा? इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। और A इंटरसेक्शन साइन सेट जो है वो कंसिस्ट करेगा ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। A और B के जितने कॉमन एलिमेंट्स हैं उस पर मुश्तमिल होगा, लिहाजा A इंटरसेक्शन B इक्वल आ रहा है। ए क्या है हमारे पास? ABCD है और B क्या है? CDEF है। अब देखो दोनों में से कॉमन लें, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। A इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं आ रहा। B दोनों में नहीं है। C इसमें भी है, इसमें भी है, लिहाजा C आ गया।
डी दोनों में है, ये आ गया। तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन कहलाते हैं। अब है डिफरेंस ऑफ सेट्स। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी लिखेंगे या ए स्लैश बी, ये दोनों साइन किसके हैं, डिफरेंस के हैं। इसको डिनोट कैसे करेंगे, अब एग्जांपल दे रहा है कि ए हमारे पास हो 1 2 3 4 5 और बी क्या हो 2 4 5 6 8 और हमने ए डिफरेंस बी करना हो तो पहले ए सेट लिखेंगे, डिफरेंस बी सेट। अब देखें जो बी सेट के एलिमेंट ए में हैं वो सारे माइनस कर देने हैं और बाकी के ए के एलिमेंट लिख लेने हैं। अब देखें 1 है, 1 इसमें नहीं है, 1 आ गया। 2 है, 2 माइनस हो गया, इसमें से ख़त्म हो गया। 3 है, 3 नहीं है, 3 भी आ गया। 4 और 5 इसमें है तो 4 और 5 इसमें से निकल जाएगा। यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में हैं वो नहीं लिखने, बाकी के सारे लिख लेने हैं। अब बी माइनस ए है, बी पहले लिखा है बाद में, तो ए के एलिमेंट जो बी में हैं वो आप निकाल दें, बी के जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आप लिख लें, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। देखिए एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1। इफ एक्स इज इक्वल टू 1 4 7 8 एंड वाई इज इक्वल टू 2 4 5 9, फाइंड हमने करना है एक्स यूनियन वाई। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स यूनियन वाई इक्वल, एक्स क्या है हमारे पास, इक्वल के बाद देखें पहले एक्स है तो एक्स सेट को लिखें। एक्स सेट हमारे पास है 1 4 7 9, इसके बाद यू है, यूनियन डालें। फिर इसके बाद क्या है, वाई सेट है, वाई क्या है 2 4 5 9। अब दोनों का करना है हम लोगों ने यूनियन। यूनियन की अभी हम लोगों ने डेफिनेशन की है कि दोनों के सेट्स पर मुश्तमिल सेट को यूनियन कहते हैं। तो दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं तरतीब के साथ। 1 1 के बाद 2 है, इधर 2 के बाद 3 दोनों में नहीं है, 4 है दोनों में, 5 भी है, 6 नहीं है, 7 है, फिर दोनों में 9 है तो 9। तो ये हमारा सॉल्व हो गया एक्स यूनियन वाई। अब देखें एक्स और वाई के दोनों एलिमेंट्स को हमने तरतीब से लिख लिया कंबाइन करके, तो ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई आ गया। अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो। अब पहले नंबर पे x है तो पहले हम x लिखेंगे, इक्वल x क्या है 1 4 7 9, इंटरसेक्शन y क्या है 2 4 5 और 9। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का कॉमन। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जो दोनों में हो, 1 इधर है यहाँ नहीं है, 2 इधर है तो यहाँ नहीं है, 4 है 4 इधर भी है तो 4 कॉमन आ रहा है। इसके बाद 7 है, 7 नहीं है, 9 है, 9 दोनों में है, तो 4 और 9। देखिए 4 और 9 इसमें भी है, 4 और 9 इसमें भी है, तो ये दोनों कॉमन आ गए, तो ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन है। थर्ड है y यूनियन x। तो ये इक्वल आ रहा है y क्या है हमारे पास 2 4 5 और 9, यूनियन x क्या है 1 4 7 9। अब देखें y पहले है, y हमने पहले लिख लिया, यूनियन x बाद में है, x को बाद में लिखा। यूनियन अभी हमने बताया दोनों को तरतीब के साथ लिख लेना है, दोनों के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल। तो 1 है सबसे पहले, फिर 2, फिर 4 5, 5 के बाद 7 और 9, दोनों के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल, दोनों को अरेंज कर लिया। थर्ड हो गया इसका पार्ट। 4 है और लास्ट पार्ट है y इंटरसेक्शन x। अब हम करेंगे y इंटरसेक्शन x, तो ये इक्वल आएगा y सेट लिखेंगे, y हमारे पास है 2 4 5 9, इंटरसेक्शन x क्या है 1 4 7 9। अब देखें इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, कॉमन, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो 2 और 2 नहीं है, 4 और 4, एक तो 4 है दोनों में और दूसरा 5 5 नहीं है, 9 7 भी नहीं है, 9 तो 4 और 9। y इंटरसेक्शन x हो या x इंटरसेक्शन y हो, दोनों का आंसर सेम होगा। x यूनियन y हो या y यूनियन x हो, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। दो सेट दिए हुए हैं, वो इफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 17। देखें एक्स सेट हम लोगों ने ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि इक्वल हो और लेस हो 17 के। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू हो रहे थे? 2 से। 2 3 5 7, 7 के बाद 8 और 9 तो प्राइम नहीं है। फिर 11 13, 13 के बाद 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17। ये हमारा सेट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस और इक्वल देन 17। तो 17 के इक्वल और 17 से कम प्राइम नंबर्स हम लोगों ने लिख दिए। एक्स सेट हमारे पास आ गया। अब वाई सेट फाइंड करेंगे। तो वाई सेट इक्वल है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स देन फाइंड द फॉलोइंग। पहले हम नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं। वाई सेट क्या है? सेट्स ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, पहले 12 कुदरती अदाद का सेट। तो पहले 12 कुदरती अदाद, नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते थे? 1 से। तो 1 2 3 4 और इसी तरह सो ऑन 12 तक जाएगा ये। अब देखें दोनों सेट हमारे पास आ गए हैं, एक्स और वाई दोनों सेट हमारे पास है। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स यूनियन वाई फाइंड करें इज इक्वल। तो एक्स सेट हमारा क्या है? देखें एक्स सेट हमारा था प्राइम नंबर्स। तो पहले एक्स सेट लिखते हैं 2 3 5 7 11 13 और 17। फिर उसके बाद यूनियन यू डाल दिया वाई। वाई हमारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 से 12 तक। अब यूनियन में क्या करना होता है? यूनियन में हम लोगों ने सेट्स दोनों तरतीब से लिखने हैं। तो 1 से 12 तक तो मुकम्मल अदाद ये आ गए ना, 1 2 3 से सो ऑन 12 तक सारे नंबर्स आ गए। अब 12 के बाद देखें यहाँ क्या क्या है। 12 के बाद 13 और 17 है। तो 13 और 17 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है एक्स यूनियन वाई का। अब सेकेंड इसका पार्ट सॉल्व करना है, वाई यूनियन एक्स। ये एक्स यूनियन वाई था, अब वाई यूनियन एक्स करना है। तो पहले नंबर पे हम वाई सेट लिखेंगे। वाई सेट हमारे नेचुरल नंबर से फर्स्ट 12 नंबर्स 1 2 3 से 12। यूनियन वाई डालें। एक्स सेट क्या है? एक्स प्राइम नंबर से 17 तक 2 3 5 7 11 13 और 17। तो यूनियन में दोनों को अरेंज करके लिखेंगे। 1 2 3 से मुकम्मल 12 तक आ जाएगा। 12 के बाद क्या आएगा? 13 एंड 17। ये हमारा आंसर है इसका। थर्ड पार्ट है इसका, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो वो एक्स सेट हमारे पास है जनाब, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17। और इंटरसेक्शन वाई हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब टोटल इसलिए लिखे हैं ताकि कॉमन लेने में आसानी रहे। 1 से 12 तक जितने नंबर इसमें हैं वो सारे कॉमन आएंगे क्योंकि वो दोनों में है। 2 इसमें है, इसमें भी है। 3 इधर है, इधर भी है। 5 भी दोनों में है, 7 भी दोनों में है, 11 भी दोनों में है। अब 11 के बाद बस 13 और 17 नहीं है क्योंकि 12 तक नंबर्स हैं और ये 17 तक, लिहाजा ये हमारा आंसर है 2 3 5 7। सेकंड का 4 पार्ट है वाई इंटरसेक्शन एक्स। अब देखें वाई इंटरसेक्शन एक्स में पहले नंबर पे हम वाई सेट लिखेंगे। वाई सेट हमारे नेचुरल नंबर से 1 2 3 से
सो ऑन 12 इंटरसेक्शन, और एक्स सेट प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। तो क्या करना है, हमने कॉमन लेना है इसका। तो 1 से 12 है और 12 तक इसमें से जो नंबर्स हैं वो कॉमन आ जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11। अब 12, 13 और 17 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 12 तक नंबर है, तो ये हमारा आंसर है y इंटरसेक्शन x का। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 5 या एम्प्टी सेट, y इज इक्वल टू z पॉजिटिव एंड t इज इक्वल टू o पॉजिटिव, देन आपने फाइंड करना है x यूनियन y। पहले नंबर पे तो हम सेट्स लिख लेते हैं। देखें x सेट तो दिया हुआ है, एम्प्टी सेट है। y क्या दिया हुआ है, z पॉजिटिव, तो इक्वल आ जाएगा। z पॉजिटिव में कौन कौन से सेट आ जाएंगे, z नंबर हमारे पास थे 0 +, -1 +, -2 +, -3, तो सारे प्लस के हैं, तो 0 +, 1 + 2 और +3 एंड सो ऑन। इसी तरह अब दूसरा क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो t इज इक्वल टू ओड नंबर है, वो भी प्लस है। तो ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं, यानी +1 +3 +5 माइनस नहीं आएगा। इसी तरह सो ऑन, क्योंकि लिमिट्स नहीं बताई ना कि कहाँ तक हमने नंबर को फाइंड करना है। अब देखें, इसका फर्स्ट हमने करना है x यूनियन y। तो x यूनियन y, x सेट हमारे पास क्या है, x हमारे पास एम्प्टी सेट है, यूनियन y क्या है, z पॉजिटिव। z पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लिहाजा यूनियन दोनों का लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, सो ऑन रहेगा। लिहाजा ये इक्वल आ रहा है किसके, z पॉजिटिव के, यानी x यूनियन y इक्वल आएगा z पॉजिटिव के। अब देखें, x यूनियन t है हमारे पास इक्वल, x सेट हमारा क्या था, x सेट हमारा एम्प्टी सेट था, यूनियन t क्या था, ओड नंबर से पॉजिटिव, तो +1 +3 +5 एंड सो ऑन। तो यूनियन दोनों का क्या आएगा, यही नंबर्स आ जाएंगे क्योंकि एम्प्टी है पहला, तो +1 +3 +5 एंड सो ऑन, यानी ये इक्वल है किसके, टी सेट के, और टी क्या है, ओ पॉजिटिव है, यानी ओड नंबर पॉजिटिव का सेट है ये। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने करना है y यूनियन t। y सेट हमारे पास क्या आ रहा है, y सेट जनाब हमारा ओड नंबर का है, नहीं, y सेट हमारे पास जो है z पॉजिटिव, तो y सेट पहले लिखेंगे z पॉजिटिव, 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। यूनियन t सेट क्या है, टी सेट हमारे पास ओड नंबर्स हैं, तो ये आ जाएगा +1 +3 +5 एंड सो ऑन। अब देखें, y जो है ना वो z पॉजिटिव है, यानी इसमें सारे ही नंबर्स आएंगे पॉजिटिव के, लेकिन जो t सेट है ये इसमें सिर्फ ओड नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब है ओड और दूसरे जो z पॉजिटिव नंबर है, इनमें से सिर्फ कॉमन जो है, यूनियन जो है, वो क्या आ जाएगा, यूनियन तो दोनों के साथ आ जाएगा, तो ये सारे ही आ जाएगा, 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन, क्योंकि ये सारे के सारे ऑड नंबर इसके अंदर मौजूद हैं, यूनियन करना है, तो इसका मतलब है ये इक्वल आ रहा है किसके, z पॉजिटिव के। 4 पार्ट है इसका, थर्ड का, x इंटरसेक्शन y। x सेट हमारा एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन y सेट हमारा z पॉजिटिव है, तो z पॉजिटिव क्या है, 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन।
तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन लेना। अब दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट है, इसका फाई कॉमन है, यानी ये इक्वल आ रहा है किसके, एक्स के। एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल है एक्स के। 5 पार्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल एक्स सेट क्या है फाई एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन, वाई सेट क्या है हमारे पास, वाई सेट हमारे पास आ रहा है जी के। जी नंबर्स कौन से हैं, 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन दोनों में से क्या आएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई कुछ नहीं था, तो अगेन हम लोगों ने राइट कर लिया है एक्स इंटरसेक्शन वाई। वो यहाँ एक्स इंटरसेक्शन वाई की बजाय हमने एक्स इंटरसेक्शन टी करना था। दोबारा हम लोग इसको असल को नंबर देते हैं 5 का। तो 5 पार्ट हमारे पास है एक्स इंटरसेक्शन टी के साथ करना था इंटरसेक्शन। तो x हमारे पास क्या है, फाई है, एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन t हमारे पास क्या है, ओड नंबर्स है, पॉजिटिव ओड नंबर, यानी +1 +3 +5 एंड सो ऑन। तो दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, जाहिर है फिर क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा जो कि इक्वल है किसके, x के। यानी x का इंटरसेक्शन y भी एम्प्टी सेट है और x का इंटरसेक्शन t भी एम्प्टी सेट ही आ रहा है। अब थर्ड का लास्ट 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट में दिया हुआ है जी y इंटरसेक्शन t। तो y सेट क्या था, y सेट हमारा z पॉजिटिव था। तो z पॉजिटिव कौन से नंबर थे, 0 +1 +2 और +3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन t सेट क्या है, o पॉजिटिव है, ओड नंबर है, यानी +1 +3 +5 एंड सो ऑन। तो इक्वल इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखें ये 0 से लेके सो ऑन सारे नंबर हैं पॉजिटिव, जबकि टी सेट में सिर्फ ओड नंबर हैं, तो ओड नंबर दोनों में से कॉमन आएंगे, इसका मतलब है। तो क्या आ जाएगा, +1 +3 और +5 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है ये इक्वल आएगा ओ पॉजिटिव के।